हे गाइस, वेलकम बैक D3। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने ये मफलर क्यों पहने हैं। ये ठंड की वजह से नहीं है। ये डिंडोरा का लास्ट एपिसोड है, तो हमने सोचा कुछ चेंज करते हैं theme में। और इनके पापा जी से हम बहुत इंस्पायर हो गए, कुछ ज्यादा ही। क्योंकि वो जब गर्मियों में मफलर पहन सकते हैं तो हम सर्दी में पहन क्यों सकते नहीं हैं। पहन सकते? तो गाइस, मुझे मफलर नहीं मिला तो मैंने स्टॉल लिया, क्योंकि मैं भी इंस्पायर हुई, क्योंकि मुझे भी ठंड लग रही है कानों में। और आप लोग भी जब एपिसोड 8 देखें तो अपने मफलर पहन के मफलर देखें। पहन लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 8। स्टार्ट करने से पहले आप पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ ये सारे एपिसोड देखिए, देन आपको ये एपिसोड समझ आएगा। और 8 को आप मफलर के बिना नहीं देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। अरे बधाई हो, आप फ्रिज जीत गए हैं, वो भी सिंगल डोर। लॉटरी नहीं लगी। क्या नहीं लगी? नहीं लगी? आता मी तुला काय मराठीमध्ये सांगू, नहीं लगी लॉटरी मेरी। अरे जब लगी ही नहीं थी तो बताया क्यों नहीं? झुका नाटक करने की क्या जरूरत थी? इनविटेशन लेटर आ गया और वीजा भी लग गया। तुम भी जा रही हो? पता नहीं कौन से बल में मेरी किस्मत लिखी हुई है। दवाई थी। आई एम अ सर्जन। तो मैं क्या दुर्जन हूँ? सर्जन, सज्जन नहीं। मेरे 5 लाख रुपए दे। एक्सक्यूज मी, हाँ जी बोलिए। क्या चाहिए तुम्हें? मेरा 5 लाख रुपए कब देगा? अरे किस बात के? इधर चीरा मार, चीरा चीरा निकाल। दैट्स इलीगल, वी डोंट डू दैट हियर। सुन बे वकांडा, टीटू को और अदरक वाली चाय को कभी मना नहीं करते, क्या नहीं करते? इधर आ। ये चीरा मार, चीरा। मिस्टर बबलू मैनेजर। हे, इसमें तो चाय ही नहीं है। चाय नहीं है, सच्चाई। सच्चाई नहीं है इस दुनिया में, सबका नंबर लगने वाला है। क्यों? क्या मालूम, मूड खराब है आज बॉस का। भाव क्या मतलब? बिना नोटिस के कौन निकालता है नौकरी से? क्या हुआ इनको? क्या मालूम, सब चीज मैं ही बताऊंगा, इसी काम के लिए तो रह गया हूँ। कम इन कर लूं सर? आइए आइए। हाँ, तुम्हें क्या कह रहा था गोविंद साहब? अरे आप लोगों ने इतने साल दिए हैं हमारी कंपनी को, हैं? इतना तो फर्ज बनता है कि आपके सैलरी को 50,000 नहीं बढ़ा सकता क्या? नहीं नहीं नहीं, देखो, पुराने कर्मचारियों को खुश रखना हमारा कर्तव्य है। नहीं नहीं, अरे कंपनी आप लोगों उसके दम पे। एक काम कीजिए, आप कल आइए चाय पे। आइए आइए। क्या बात है सर, अपने कर्मचारियों की कदर करना कोई आपसे सीखे हैं? बबलू जी, मैं कौन हूँ? बॉस। बॉस ली का हूँ मैं, यहीं रहता हूँ दिन भर। आप लोग फील्ड में जाते हैं, काम करते हैं, असली कंट्रीब्यूशन आप लोगों का है। ऐसी बात नहीं है सर। इस बार आपको प्रमोशन के ऊपर का भी प्रमोशन देंगे। मैं आपकी जगह कैसे ले सकता हूँ सर? नीचे बैठ, बैठ नीचे। बबलू जी, आपने कौवे की कहानी सुनी है? कौवा बिरयानी वाली? नहीं नहीं नहीं, कौवा घड़े वाली। जी जी जी। तो यूं समझ लीजिए कि हम कौवे हैं, ये पूरा ऑफिस घड़ा है, आप हैं पानी, है ना? और आपने जो इतने साल दिए हैं ना, वो है पत्थर, समझे? इतने पत्थर गिराए हैं घड़े में, आप ऊपर उठे, आप और ऊपर उठे। मेरी अंदर से गट्स फीलिंग ये कह रही है कि इस वक्त आपको और ऊपर उठने की जरूरत है जी सर। मैं आपको आजाद करता हूँ। क्या मतलब? अरे आप इतने बड़े आदमी हैं, इस टुच्चे से ऑफिस में काम क्या करेंगे? इम्पॉसिबल, शोभा नहीं देता ना आप। ये क्या बात कर रहे हैं सर? ना 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 ना, आप अब इस कंपनी से ज्यादा फेमस हो गए हैं। हमें एम्प्लॉय चाहिए, हीरो नहीं चाहिए।
सर मेरी लॉटरी भी नहीं लगी है और इस नौकरी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए सर। अरे तो आप इस ऑफिस से बड़े हो गए हैं, आपको नौकरी की क्या जरूरत है? 2 हफ्ते रुक जाइए, इस बॉस से क्या बिग बॉस से फोन आएगा आपके पास। बेकार लग रहा है ये बॉक्स से। आइए साथ में बुलबुले छोड़ते हैं। नहीं 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 नहीं। तो फिर जाइए। ऑफिस भी अजीब ही है, पागल ही है। बड़ा ही प्यारा कॉलेज है। लेकिन एक बात बताओ बैंचो, लॉटरी सही में लगती है? तेरी गर्लफ्रेंड बनी तो थी 2 साल पहले, लेकिन अंकल ने सबका सही फुद्दू काटा, एक साथ पूरे मोहल्ले का 1 साइडेड ऑर्जी कर दिया। बैंच चुप कर यार, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। मेरा एक बाइक लेने का सपना था, वो भी सपना तोड़ दिया अंकल ने। स्कूटी को तो ढंग पे स्टैंड पे खड़ा कर ले पहले। तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो मैं जाऊं? मुझे तारा के लिए एक फेयरवेल गिफ्ट लेना है। ओहो, फेयरवेल पैक। तू पागल है? लेकिन वो तेरे से सही में प्यार करती है। हाँ करती तो है, पर लॉन्ग डिस्टेंस। एक बार आज उसका हाथ देख लियो। क्यों? डीजे की बड़ी उंगली का नाखून अगर कटा हो तो समझ जाना उसने जिगी 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 किया है। तुम दोनों रहो यहीं पे, शाम को मिलता हूं मैं। तब तक हम क्या करेंगे मैच? इसको करना जिगी जिगी जिगी। लॉटरी वाला है वो। साहब आप तो वही ना जो उस दिन बस स्टैंड पर लॉटरी। तुझे कैसे पता? अरे इतनी गर्मी में मफलर कुछ पागल लोग ही बांधते हैं। क्या चाहिए? साहब तू दूसरों से क्यों नहीं मांगता? मेरे पीछे पीछे आ जाता है। साहब आवाज़ सबको लगाता हूँ मैं, बस रुकते आप। बड़ी बड़ी बातें करा लो इससे। ये पकड़। अरे साहब आज वो बटर प्याज टमाटर वाली रोटी खाने का मन कर रहा था। पिज्जा के पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर आप ये लॉटरी ले लो, 3 बची है बस। फाड़ के फेंक दे इसको, सब झूठ है ये। अरे या तो तीनों झूठे हैं या तीनों सच है, किस्मत आजमा लो। तू आजमा लेना अपनी किस्मत। अगर मैंने किस्मत आजमा ली तो भूखा मर जाऊंगा ना, और इसी बात के तो 100 रुपये मिलेंगे। लॉटरी पे पैसे खर्च करने से अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लेता, थोड़ा भला हो जाता तेरा। आप भी तो पढ़े लिखे हो, आपने क्या उखाड़ लिया? थप्पड़ खा लेगा मेरे से। तेरी इस लॉटरी ने मुझे और गरीब बना दिया। अरे छोड़ो ना साहब, आपके पास था ही क्या? थोड़ी बहुत इज्जत तो थी। भिखारी। अरे अंकल बड़ा चमक रहे हो, सच में लग गई क्या लॉटरी? ये क्या? चोरी? सच में लग गई क्या लॉटरी? क्या है ये सब? रुक जा। ठंडक मिल जाए तो।
अच्छा बैठो बैठो। कोई देख तो नहीं सोनी भी खड़े। अंदर से बिल्कुल स्लीपर बस जैसा लग रहा है, एकदम पोस्टमार्टम रूम जैसा ठंडा हो गया नहीं? लेकिन ये सब हुआ कैसे? यार माफ कर दे, वो फालतू में चिल्ला दिया तेरे पे। लॉटरी तो नहीं गई? ऐसा क्या है पिज्जा में? वही तो देख रहा हूँ कि ये वाली रोटी इतनी महंगी क्यों होती है। अब तुम्हारे घर में खाना नहीं है क्या? यार अब तो घर पे कुछ भी मांगने में शर्म आती है। तो ये तीनों टिकट तुम्हारे। तू मिला ले नंबर, पर मिलाएगा कहाँ से? इतना बड़ा टंगा हुआ है बोर्ड। देखो अगर ये टिकट लग गई ना तो 50-50। ठीक है। मैं तुझे बोल रहा हूँ फालतू की चीजें हैं ये। अगर ये लगी ना तो 25 मेरे, बाकी तुम्हारे। ठीक? अभी भी टाइम है, फेंक दे इसको। अरे ये आखिरी है। अगर ये लग गई तो 5 मेरे, बाकी तुम्हारे। 10 तेरा। एक सेकंड। झूठी उम्मीद में बड़ा मजा आता है। मैं तुझे बोल ही रहा था ये फालतू। अब इतना बुढ़ापे में घुटने के बल चलोगे तो लगेगी ना। लौटी, हाँ? लौटी लगी। वो भी कितना के बनाया। चट भी मेरी पट भी मेरी, सब पाने की जिद भी मेरी। भुवन कहाँ है? बोल रहा था एक हफ्ते के लिए बाहर घूमने जा रहा है। तुम्हें पता है मुगले आजम में भी लाल किला दिखाया है। तुम्हें भी यहीं चुनवा दूं? नमस्कार यात्री, कृपया ध्यान दें, बीच में ना खड़े रहे, हमें जान दें। Excuse me, ma'am. Yes. We would like to inform you that your seat has been upgraded to business class. How? Let me escort you to the seat, please. That's a seat, ma'am. Thanks. What? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोचा तुम्हारे साथ चल लूं। एडमिशन मिल गया? Why didn't you tell me? This is so wrong, भुवन। नहीं मिला एडमिशन, उनका रिप्लाई तक नहीं आया, पर मैंने सोचा कि तुम्हारा इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट बन के चलता हूँ। But I'm not understanding what's happening. टिकट के पैसे कहाँ से आए? और वो भी बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवा लिया। What is happening? Can you explain what's? सब बताता हूँ, लेकिन बाकी बातें बादलों के ऊपर। Oh yeah, I like it. ये भी आ गया। What was that? I'll tell you. Namaskar. Good morning, everyone. This is your captain Samir Puddi. Welcome on board to the Virgin Star. But from today onwards, it will be just the Star. Thanks to my holy assistant, along with of our first officer. Over to you, officer. इन मासूम यात्रियों को ये भनक तक नहीं है कि हम दोनों पायलट्स की आज ये पहली उड़ान। हम दोनों ने आज तक मक्खियों और पैसों के अलावा और कुछ नहीं। इस कहानी ने हमें रिश्तों की अहमियत के बारे में सिखाया, किस्मत से मिलवाया, हकीकत से मिलवाया, और एक और बात सिखाई, अंजाम तक पहुंचने से पहले ढिंडोरा ना पीटे। Oh yeah, I like it. लेकिन बनछोड़ दास का क्या हुआ? उसका चट भी मेरी पट भी मेरी, सब पाने की जिद भी मेरी। चट भी मेरी पट भी मेरी, सब पाने की जिद भी मेरी। पैसे कहाँ हैं? अरे वो 2000 के नोट की वजह से जेब में ही फिट आ जाते हैं। ये ले।
और ये कपड़े किसके लिए? वो अपन जाने वाले थे ना माहौल विला कुवत पार्टी करने। बन गई मेरी जिंदगी। सपने थे पन्ने बड़े पूरे क्या कमाल है ना जिंदगी। मादर चोद है। रुकना है हरगिज़ नहीं। बाबूली जी, हम जाए कॉलोनी में। जी जी, मेरा ही तो पुतला है। बरसों से बंद पिंजरे में पंख खुल रहे हैं, बादल चक चक मीठे रस में घुल रहे हैं। अब ख्वाहिश ढीठ बड़ी है, झुकती नहीं है, मंजिल अब सीढ़ी चढ़ के रुकती नहीं है। तेरे हुक्म से ऊपर वाले अभी खोले किस्मत ने ताले सभी। बन गई मेरी जिंदगी। आज है हमारे साथ सेलिब्रिटी शेफ नंदनी और आज हम बनाएंगे लेडीज फिंगर। पहले करेंगे मैंने चॉप इस प्रकार से। खून के छींटे हटाने के लिए फिनाइल। अरे आ गई, तब से इंतजार कर रही हूँ। सुबह से फोन कर रही थी, फोन ही नहीं उठा। ओह ये तो नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अंदर नहीं बुलाएंगी? इसने उसको मार तो नहीं दिया? ये तो मतलब ये क्या था? Are you sure कि ये लास्ट पार्ट था? तो गाइस लास्ट एपिसोड था, लेकिन सस्पेंस तो तब भी छूट गया यार। जो लास्ट में आया था वो नाइफ लेके अब पता नहीं क्यों, और बहुत ही अच्छा चल रहा था। लॉटरी लग गई थी, लाइफ भी बिल्कुल सेटल हो गई थी और सब खुश है। लास्ट में वो आ बट गया। सडनली क्या हुआ कि मतलब अब ऐसा लग रहा है यार इसका सीजन 2 जल्दी आए और कुछ बुरा ना हो यार, सब अच्छा अच्छा हो। क्योंकि बबलू जी को ना मार दिया हो। वो समय का पहिया जब वो था उसमें तो टाइटल है तो ऑब्वियसली उसमें मतलब जैसे उनकी लॉटरी लगी, वो भी लास्ट लॉटरी थी उसकी, लास्ट लॉटरी लगी, देन सब चीज चेंज हो गई। उसने स्टैचू साफ करवाया उनका और ब्रांचेस लगवाए, झूले लगवाए बच्चों के लिए। बट सडनली एक सस्पेंस छूट गया तो लगता है कि अब दोबारा से आए ये। और ऑल ओवर सीरीज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे सारे एपिसोड बहुत अच्छे हैं। आप एक्साइटिंग एपिसोड है ना सारे, बहुत ज्यादा। लास्ट वाला भी हाँ, और सॉन्ग भी इसका अच्छा है, दोनों सॉन्ग बहुत अच्छे हैं। तो गाइस इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, अगर आपने नहीं देखी तो जाके बिल्कुल देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और तब तक रखें अपना ख्याल। बाय बाय।